हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं यूथ बुक से। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 3 तक हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वीडियो को शेयर करते रहिए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। प्रश्न संख्या 2 है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो यह होता है 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? औपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा सही है, मित्र द्वारा समूह सही है, पड़ोसियों द्वारा सही है। औपचारिक अनौपचारिक पूछा है, कौन नहीं है? तो अनौपचारिक तो ये सब हैं, और जबकि कक्षा कक्ष में जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक होती है, न कि अनौपचारिक। यानी ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अनौपचारिक शिक्षा अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा और मित्र द्वारा, यानी जो लिखित ना हो, संवैधानिक ना हो, बोल चाल की भाषा में दिया जाए पास पड़ोसियों द्वारा, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि का। अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा कितनी है? किशोरावस्था की आयु सीमा 12 से 18 वर्ष है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो अस्थायी परिवर्तन अप्रेरणा कहलाता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, तो भैया है अधिगम का। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार के कारण नहीं है? अधिगम का पठार का कारण नहीं है। तो अधिगम का पठार का कारण विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 पे। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? या व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है। कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत पर संपूर्ण से अंश की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। कब होगा शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली? तो आज शिक्षक एकाधिकार होगा, यानी एक ध्रुवीय प्रक्रिया हो, केवल शिक्षक केंद्रित। विद्यार्थी निष्क्रिय जब रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो, यानी उपरोक्त सभी सही है। वो दिए गए विकल्पों में सभी कम प्रभावशाली होंगे शिक्षण प्रक्रिया में। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम दिया है, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिगम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। अधिकतम प्रयोग को समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि अधिकतम प्रयोग को प्रभावित करती है, प्रोत्साहित करती है। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? यह विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? तो यह साधन संपन्न बालकों को विशिष्ट प्रकार का बालक नहीं माना जाता है। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? तो वह मंदित बालक यानी मंद बालक कहलाते हैं। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है? तो यह है बौद्धिक विकास से। प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो यह है बुद्धि के 7 थर्स्टन है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका, टेट में आ चुका है, सीटेट में आ चुका है, ये तो बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया है ये प्रश्न। प्रक्षेपण विधियाँ किसके आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं? तो यह व्यक्तित्व परीक्षण के लिए की जाती हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालक को क्या कहा जाता है? न्यून दृष्टि बालक
कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के माध्यम से उसे शिक्षा देनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए या शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? किसका भली प्रकार? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो यह तार्किक विधि का स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह है हॉरलॉक की, यह कथन हॉरलॉक का है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों के वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो यह होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था अल्फ्रेड बीने द्वारा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान बालक का है। बाल मनोविज्ञान विषय तो उसी के लिए बना ही है, बालक के अध्ययन के लिए। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से किस एक विधि का आकार है? यह है स्तंभाकृति एक विधि है। प्रश्न संख्या 30, इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल का और व्यायाम है, यानी उपयोग सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। प्रैक्टिस सेट 4 हो गया। हम 10 मिनट के अंदर अंदर ये प्रैक्टिस सेट पूरा करवा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।